इंडिगो एयरलाइंस ने अपने 1300 फ्लाइट को कैंसिल कर दिया। एयरपोर्ट में खूब हाहाकार मचा, हंगामा हुआ, लेकिन इसी की आड़ में जो फ्लाइट्स चल रही थी, उन्होंने अपने टिकटों को 30,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए से भी ज्यादा अपने टिकटों के दाम कर लिए। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए लाखों रुपए लोगों से ऐंठे गए। मेरा सवाल यह है, इस देश में सरकार नाम की कोई चीज है या नहीं? इस देश में एविएशन मिनिस्ट्री या एविएशन मिनिस्टर है या नहीं, जो ऐसे प्राइवेट कंपनियों को, जो तकलीफ में हजारों की संख्या में पैसेंजर एयरपोर्ट में परेशान है, तकलीफ में है, उनकी मदद करने के बजाय, उनको सहूलियत देने के बजाय, उनकी सहायता करने के बजाय इस तरीके से डाका डाला जा रहा है, इस तरीके से उन्हें लूटा जा रहा है? या सरकार ने ही उन्हें ऐसा फ्री हैंड कर दिया है कि जितना हो सके लूट सको, जितना हो सके तुम लोगों की जेब में डाका डाल सको? क्यों सरकार का नियंत्रण एयरलाइंस पे नहीं है? मेरा यह सवाल है। 12 साल हो गए, हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा तो नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा जो ट्रेन में लटक के चल रहे थे वो अब ट्रेन की लेटरिन में चल रहे हैं। लेकिन जो अपने आप को अमीर, थोड़ा अच्छा सक्षम समझते थे, जो फ्लाइट में चलते थे, उनकी भी आंखें कई लोगों की एयरपोर्ट में घंटों इंतजार करने के बाद, अव्यवस्था के बाद खुली होगी। यह परिणाम है 12 साल की चुप्पी का। यह परिणाम है, आपके सामने गलत हो रहा है, सरकार गलत कर रही है, ना सिर्फ आप उसको इग्नोर कर रहे हो बल्कि उसमें उनका साथ दे रहे हो। यह परिणाम है मोनोपोली का, क्योंकि इस देश का व्यवसाय दो लोगों को दे दिया गया। वो चाहे जितना जंगल काटे, जितना पहाड़ खोदे, जितना कुछ भी करें, दो लोगों के पास पूरे देश का व्यापार चला गया है। गिन के 2 से 3 लोगों के पास इस देश की एयरलाइंस चली गई है। एक व्यक्ति के पास इस देश के तकरीबन सारे एयरपोर्ट चले गए हैं। बीएसएनएल को मारकर गिन के 2 से 3 सेल्युलर कंपनी, टेलीकॉम कंपनी इस देश में रही गई है। जब पूरा देश मोनोपोली में आ चुका है, उस रूपरेखा, उस ढांचे में बंध चुका है, तो इसका नुकसान किसे होगा? सरकार को नहीं, व्यापारी को नहीं। इसका सबसे बड़ा नुकसान आपको होगा, मुझको होगा। क्योंकि जहां कंपटीशन होता है वहां पर ग्राहक को फायदा होता है, लेकिन जहां पर मोनोपोली होती है वहां पर फायदा सिर्फ और सिर्फ व्यापारी को होता है। इसीलिए आपके घर में, आपके आसपास या इस देश में अगर कुछ गलत शासन प्रशासन से हो रहा है तो उसे सबसे पहले गलत बोलना सीखे, चाहे सत्ता में कितना भी बड़ा ताकतवर लीडर क्यों ना हो। और एक व्यक्ति अगर बोलेगा, 2 व्यक्ति बोलेगा तो उसे दबाया जा सकता है, लेकिन एक साथ, एकता के साथ करोड़ों लोग, लाखों लोग अगर बोलेंगे तो वो दबा नहीं सकते। इसीलिए एकता में शक्ति है। पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में सिखाया जाता है कि एक डंडी को तोड़कर फेंका जा सकता है, 2 को तोड़कर फेंका जा सकता है, लेकिन 4-5 लाठियों को एक साथ पकड़कर तोड़ने से उसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए एकजुट हो जाइए और अपने तकलीफों, अपनी समस्याओं, अपनी जरूरतों, अपनी बुनियादी मुद्दों के लिए आवाज उठाना सीखे। जय हिंद, जय भारत।